Hello students, welcome back. So in the series of pair of linear equations, today we are going to discuss another method for simplifying the given equations. So basically in previous video we have discussed the method of elimination by the substitution, and next method is method of elimination by equating the coefficient. So in today's method what we will do, हम आज के मेथड में क्या करेंगे, जो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उन दोनों ही इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करके उसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पर होगा जस्ट टू क्रिएट द इक्वेशंस। जो भी हमें यहाँ पर कंडीशंस गिवन होगी न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होंगे उसकी हेल्प से हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्रिएट कर लेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको यहाँ पर दोनों इक्वेशन गिवन है, देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। तो जो भी इक्वेशंस हमारी क्रिएट होंगी उसमें से हमने कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, लाइक ईदर वी विल सेलेक्ट एक्स और वी विल सेलेक्ट वाई, या तो हम वेरिएबल एक्स ले लेंगे और वाई ले लेंगे। और फिर उसके बाद इस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर आपके a1 a2 कोएफिशिएंट है, तो जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसमें भी आपके a1 a2 का वैल्यू गिवन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए हम इक्वेशंस में या तो दोनों इक्वेशन में या फिर एक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपके दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल के जो आपके कोएफिशिएंट वैल्यू है वो सेम हो जाए। अब यहाँ पर हमने डिफाइन करा बोथ इक्वेशंस और वन इक्वेशन। तो बोथ इक्वेशन और वन इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अगर एक इक्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करके वेरिएबल में वो आपका दूसरे इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाता है, तो फिर हम एक ही इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट एक इक्वेशन में आपको गिवन है 2x, दूसरी इक्वेशन में आपको x गिवन है, तो जिस इक्वेशन में आपको x गिवन है हम केवल उसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे दोनों ही इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करें। आवर मोटिव इज दैट जस्ट टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। उसके लिए हम दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू का, या फिर किसी एक इक्वेशन में कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही हम दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर या तो सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे या फिर एडिशन। सपोज दैट आपने जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है, दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का साइन सेम नहीं है, अपोजिट साइन है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ऑफकोर्स हम ऐड कर देंगे तो आपका वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल का साइन सेम है जिसके कोएफिशिएंट को हमने इक्वल किया है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, by using addition or by using addition और subtraction, what we will do, हम यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट को हमने इक्वेट किया है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 में अब क्या होगा, एक वेरिएबल को हमने यहाँ पर कैंसल्ड आउट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, तो जो आपका एनोदर वेरिएबल है, अब दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो आपका एनोदर वेरिएबल है, जो रेजिड्यू वेरिएबल है, जो बचा हुआ वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके हम उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन स्टेप को यूज़ करके इस मेथड से एक जो आपका प्रॉब्लम्स गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे, जो हमने स्टेप यहाँ पर डिफाइन किए हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशंस गिवन है और आपको इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से ही सॉल्व करना है। अब वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जब एग्ज़ाम में आपको कोई बर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो फिर वहाँ पर मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये ना स्पेसिफाई किया जाए कि आपको किस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आप फ्री होंगे, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आप वहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वेरिएबल से फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जब तक आपको क्वेश्चन में ये डिफाइन ना हो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तब तक आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में आपको डिफाइंड है कि आपको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हम इस मेथड को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसी मेथड को अभी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन गिवन हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इट मीन्स आपको यहाँ पर स्टेप फर्स्ट को यूटिलाइज नहीं करना है, स्टेप फर्स्ट आपका डायरेक्टली गिवन है। सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे
और दोनों इक्वेशन को नोट डाउन करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने यहाँ पर देखिए आपको जो फॉर्म गिवन है ax1 + by1 + c1 फॉर्म गिवन है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब हमने इसको क्या लिख लिया, 3x - 7y = -10। ये 10 आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये आपका +10 से -10 हो गया। सेम मॉडिफिकेशन हम इक्वेशन 2 में भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम देखिए क्या लिख लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर आपको y - 2x गिवन है, तो हम यहाँ पर x वेरिएबल को x के नीचे ही लिखेंगे, तो ये -2x आपका यहाँ आ जाएगा, y आपका y के डाउनवर्ड आ जाएगा, और ये जो -3 वैल्यू है इसको हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो x के जो कोएफिशिएंट हैं वो आपके स्मॉलर वैल्यू हैं। अगर हमें x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों के जो कोएफिशिएंट होंगे यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6। अब अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमें x वेरिएबल नहीं y वेरिएबल को सेम बनाना, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में y का जो कोएफिशिएंट है वो 7 है, तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को हम एज इट इज छोड़ दें, तो भी हमारा y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा वेरिएबल को कैंसिल करना ईजी लग रहा है, आप कोई भी वेरिएबल कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहा है कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा। तो इस स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर देंगे कि आप इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, अब देख रहे हैं आप दोनों ही वेरिएबल के यहाँ पर साइन डिफरेंट हैं, तो अगर हम कोएफिशिएंट को इक्वल करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो ये आपके कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एडिशन यूज़ करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, आफ्टर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हम यहाँ पर एडिशन यूज़ करें या सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपके वेरिएबल के साइन दोनों इक्वेशन में सेम है तो सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, अगर डिफरेंट है तो एडिशन यूज़ करेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा, सो दिस विल बिकम 6x, ये आपका 7 है तो ये आपका 14y हो गया, ये -10 से -20 हो गया। इक्वेशन सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज 3 2 ज़ा 6, ये आपका 3y हो जाएगा और ये 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो तो सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन यूज़ करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एडिंग दैम। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का 14y है, ये प्लस का 3y है, सो दैट कैन बी रिटन एज -11y। यहाँ पर ये वैल्यू आपका -20 है और ये 9 है, सो दिस विल बिकम -11। सो अगर हम दोनों ही साइड -11 से इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा y = 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया है। नाउ आफ्टर दैट अगर हम इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमें यहाँ पर x का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो दैट विल बी योर स्टेप 5 कि जब हमें वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू पुट करा है इक्वेशन सेकंड में, तो जैसे ही हम y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे दैट कैन बी रिटन एज -2x प्लस y का वैल्यू 1 आया तो -2x + 1 = 3। सो इस 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो दिस इज -2x = 3 - 1 और -2x = 2, सो x = 2/-2। तो x = आपका कितना आता है, यहाँ पर वैल्यू आता है 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x और y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल का ही वैल्यू पूछा था, इसलिए हमने आंसर को वेरिएबल के फॉर्म में ही फाइंड कर लिया। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे, इस मेथड को कैसे हम यूज़ करते हैं। सो हियर इज़ वन मोर प्रॉब्लम। तो ये जो आपका एक और क्वेश्चन गिवन है इसको भी हम इसी मेथड की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। सो यू हैव गिवन द क्वेश्चन दैट 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। देन 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये बेसिकली आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके 2 पर्सन हैं नूरी और सोनू, इनकी एज को हम वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन कर लेंगे। सो लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। हमने यहाँ पर नूरी की एज को x कंसीडर कर लिया है और सोनू की एज को y कंसीडर कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट यू हैव गिवन,
नूरी वाज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। कब? 5 years एगो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, जो हमें वेरिएबल गिवन है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया x और यहाँ पर लिख लिया y। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, 5 years एगो मीन्स 5 year पहले, तो दोनों ही साइड से हमने यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, नूरी वाज थ्राइज 5 years एगो, हमने यहाँ पर -5 कर दिया दोनों साइड। नूरी वाज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज था वो सोनू की एज का कितना था, थ्राइस मीन्स 3 times। तो अगर ये वैल्यू आपका 3 times है तो अगर इस वैल्यू में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज का थ्राइस है, मतलब ये वैल्यू हायर है कितना, 3 times। तो अगर हम इधर 3 का मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू कम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। स्टूडेंट को डिफिकल्टी क्या आती है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर ये वेरिएबल ये वैल्यू अगर 3 times है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। भाई ऑलरेडी ये वैल्यू 3 times है तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, देन दोनों आपके साइड इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पर सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई करा तो वो आपका नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा, 5 years एगो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज x - 5। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज 3y - 15। क्लियर? y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू, ये आपका जो -5 है ये अपोजिट साइड आएगा, तो -5 जब अपोजिट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो -15 + 5 दैट कम्स आउट -10। तो ये आपका इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू -10। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा है, 10 years लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years के बाद जो नूरी का एज होगा वो सोनू की एज का डबल होगा। 5 years पहले वो आपका ट्रिपल था और 10 years के बाद वो डबल हो जाएगा। तो हम सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा x और यहाँ पर लिखा y। 10 years लेटर मीन्स 10 साल के बाद, तो यहाँ पर भी हम +10 कर देंगे और यहाँ पर भी +10 कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद सिचुएशन क्या है कि जो नूरी का एज है वो आपका सोनू की एज का डबल है। तो अगर ये एज डबल है तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो आपका स्मॉलर है, जिससे आपके दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज x + 10 इज इक्वल टू 2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2y + 20, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, सो दिस इज x - 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे। तो दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो x वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हम यहाँ पर स्टेप सेकंड को भी स्किप करेंगे। स्टेप फर्स्ट तो हमने यूज़ कर लिया, इक्वेशन फॉर्म कर लिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा है जिसके दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हैं। क्लियर? तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन को जो आपके वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं उसको इक्वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए x भी प्लस का साइन के साथ है और यहाँ पर भी x का साइन प्लस है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जैसे ही हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली आपके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस से माइनस साइन हो गया, यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया और यहाँ पर भी देखिए आपका जो प्लस साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर x वेरिएबल तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये +x है, ये -x है। यहाँ पर -2y का साइन प्लस हो गया तो ये आपका हो जाएगा -3y प्लस ऑफ 2y। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, माइनस का y, और ये हो जाएगा -10 और -10 दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज -20। तो y का वैल्यू यहाँ पर आ गया 20। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दिया है इक्वेशन सेकंड में। जैसे ही हमने यहाँ पर y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करा, सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ 2 इंटू y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस 40 को अपोजिट साइड ले जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू आ गया 50 और y का वैल्यू आ गया 20। सो वन मोर थिंग, अब हम यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल के हम अपना आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करा और ऐसे यहाँ पर छोड़ दिया और वो समझते हैं कि हमने क्वेश्चन को करेक्ट करा है, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें जिस वेरिएबल के जिस फॉर्म में आंसर पूछा गया हम उसी फॉर्म में आंसर को लिखेंगे। तो हमसे आंसर में पूछा गया व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू।
तो नूरी का एज हमने एज एज्यूम करा था x, तो नूरी की एज हो जाएगी 50 ईयर। सोनू का एज हमने यहाँ पर एज्यूम करा था y, तो सोनू का एज हो जाएगा 20। अब वन मोर थिंग, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आपको अगर ये बिलीफ नहीं हो रहा है कि आपने क्वेश्चन करेक्ट करा, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? जो हमें कंडीशन फर्स्ट गिवन था उसमें क्या था कि 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स एगो नूरी का एज सोनू की एज का कितना था? 3 टाइम्स। अगर हम यहाँ पर 5 ईयर्स एगो की बात करें तो प्रेजेंट एज अगर 50 है तो नूरी का 5 ईयर्स एगो एज कितना हो जाएगा? 45, और सोनू का एज 5 ईयर्स एगो 15। आप यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि नूरी का जो एज है वो सोनू की एज का 3 टाइम है। सेकंड कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं कि 10 ईयर्स के बाद, तो 10 ईयर्स के बाद नूरी का एज हो जाएगा 60 और सोनू का एज हो जाएगा 30। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर आपका वेरीफाई होता है कि जो नूरी का एज होगा 10 ईयर्स के बाद वो सोनू की एज का डबल होगा। तो अगर इस तरीके से हम अगर आंसर भी चेक कर लेते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमने जो क्वेश्चन करा है दैट इज़ करेक्ट। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, इसलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डिजिट वाला क्वेश्चन, नंबर वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो क्वेश्चन आपको गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है और उसकी जो डिजिट का सम है दैट इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली हम समझेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा वो इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नंबर मिलेगी उसका ट्वाइस के इक्वल होगा। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो नंबर हमारे पास है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो आपके डिजिट है उनका ऑर्डर चेंज करने पर जो नंबर होगी उसके ट्वाइस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली नंबर फाइंड करनी है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही इजी मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको जो यहाँ पर नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं उसके जो डिजिट होंगे, भाई सपोज दैट आपका यहाँ पर जो नंबर है दैट इज़ 2 डिजिट नंबर, तो हमें यहाँ पर जो डिजिट होगी उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। यूनिट प्लेस मीन्स आपका यहाँ पर जो पहले प्लेस होगा उस प्लेस पर आपका नंबर क्या आ रहा है x, और टेंस प्लेस पर हमने क्या एज्यूम करा y। तो बेसिकली हमारा जो नंबर फॉर्म होगा फाइनली वो क्या फॉर्म होगा? yx। अगर आपको ये फॉर्म पसंद नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट यूनिट प्लेस इज y एंड टेंस प्लेस इज x। उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। जिस फॉर्म में हमने यहाँ पर वेरिएबल एज्यूम करे उसी फॉर्म में हम अपना आंसर लिख लेंगे। तो यूनिट प्लेस पर आपका नंबर है x, डिजिट है x, और टेंस प्लेस पर जो आपका डिजिट है वो है आपका y। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आपके जो दोनों डिजिट हैं, जो आपका नंबर है 2 डिजिट नंबर, उसके जो दोनों डिजिट है उनका सम कितना है? 9। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? 9 टाइम्स द नंबर, जो आपकी 2 डिजिट नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है? नंबर्स ऑब्टेन्ड हैविंग रिवर्स डिजिट। जो आपके नंबर है उसके डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, वो आपका किसके इक्वल होगा? 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो अब इस कंडीशन के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपका जो नंबर है उसको वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट द नंबर इज 10y प्लस एक्स, मीन्स हम यहाँ पर बात करें जो आपका ओरिजिनल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा भाई? यूनिट प्लेस पर आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो x है, तो यूनिट प्लेस पर आपका x आ गया। टेंस प्लेस पर जो आपका डिजिट है y, उसका जो पोजिशनल वेट होगा वो आपका y ना होकर 10y होगा। जैसे हम कोई यहाँ पर नंबर एज्यूम कर लें, सपोज दैट वी हैव गिवन अ नंबर 12, तो यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसका तो वैल्यू 2 ही होगा। लेकिन टेंस प्लेस पर यहाँ पर जो आपका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? 10, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो इसका पोजिशनल वेट कितना हो जाएगा? 10 × 1। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पर यूज़ करा है। y आपका यहाँ पर टेंस प्लेस पर है तो इसका जो पोजिशनल वेट होगा दैट विल बी 10 × y। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। स्टूडेंट को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती कि ये टर्म कैसे आ गया। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने टेंस प्लेस पर जो वेरिएबल एज्यूम करा है उस वेरिएबल को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज 10y प्लस एक्स, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर इसका सेकंड नंबर फाइंड करें, नंबर्स ऑब्टेन्ड हैविंग रिवर्स डिजिट, तो रिवर्स डिजिट करने पर हमें नंबर क्या मिलेगा? हम y की जगह x ले लेंगे, x की जगह y। सो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 10x प्लस y।
ये दोनों आपके यहाँ पर दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहीं पर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है इन दोनों को लिखने में। तो ओरिजिनल नंबर आपका हो गया 10y प्लस एक्स और इसके डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा दैट इज 10x प्लस वाई। अब हम इन नंबर को यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है, जो कंडीशन है, उसमें पुट कर देंगे। सो दैट विल बी 9 इंटू 10y प्लस एक्स और अपोजिट साइड हो जाएगा आपका 10 इंटू 10x प्लस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। सो दैट विल बी 90y 10 इंटू 9 90y प्लस ऑफ 9x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20x प्लस ऑफ 2y। x को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सॉरी दोनों x को हम एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x माइनस ऑफ 9x। y को भी हम वन साइड रखेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 90y माइनस ऑफ 2y। सो दैट कम्स आउट 11x इज इक्वल टू 88y। सो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर वी कैन से x इज इक्वल टू 8y। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं सो दिस कैन बी रिटन एज 8x माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे इसको? x माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। दैट विल बी योर इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आपका गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड है आपका x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर भी देखिए हमें इक्वेशन आपका जो x वेरिएबल है उसके दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो जैसे ही हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका x वेरिएबल x से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, दैट विल बिकम y और यहाँ पर माइनस का 8y था, सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हम यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। सो 8y प्लस ऑफ y दैट कम्स आउट 9y एंड 9 प्लस 0 दिस विल बिकम 9। सो 9y इज इक्वल टू 9, हैंस y इज इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इस y का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमने इस y के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। सो दैट कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 8। तो अब हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ अगेन वी विल से दैट इट इज़ नॉट द आंसर। हमें आंसर क्या फाइंड करना था कि हमारी नंबर क्या होगी। तो ऑफ कोर्स अब हम उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे जिस फॉर्म में हमने वेरिएबल को एज्यूम करा था। हमने क्या एज्यूम करा था कि जो आपका x है दैट इज एट यूनिट प्लेस, x को हमने यहाँ पर यूनिट प्लेस पर लिख दिया और जो y का वैल्यू है दैट इज एज टेंस प्लेस। तो यहाँ पर नंबर आपका क्या हो गया 18। अब फिर से हम यहाँ पर इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहली कंडीशन कि जो दोनों आपके डिजिट हैं, जो आपके नंबर है उसके दोनों डिजिट का सम कितना है 9, 8 प्लस 1 9। पहला कंडीशन आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड कंडीशन देखिए क्या गिवन है। सेकंड कंडीशन जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। 18 को आप रिवर्स करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक करिए दोनों इक्वल आते कि नहीं आते। तो 81 टू जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 162 एंड 18 9 जा 162। हैंस सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आते हैं, जो आंसर आते हैं उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस मेथड को यूज़ करके एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट किसी भी प्रॉब्लम को, लीनियर पेयर इक्वेशंस के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड थोड़ा सा इजी होता है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।